ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसे सुनकर आप लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, सबसे पहले खुशखबरी तो मैं आप लोगों को ये देने जा रही हूँ कि 3 दिसंबर 2024 को मनाया जा रहा है बादशाहपुर धाम के बादशाह का जन्मदिन उत्सव। इस दिन बाबा की पालकी निकाली जाती है और बाबा का ये 15वां स्थापना दिवस है। इसलिए अनिल जी के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और आप लोगों के लिए इनविटेशन है कि आप लोग पालकी में आइए और सहयोग कीजिए, पालकी में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी दुख तकलीफ़ों को दूर भगाइए। अनिल जी के यहाँ की पालकी की जो विशेषता है वो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पालकी में आकर जो बाबा की पालकी के आगे झाड़ू लगाता है, तो जो भी लेडी अपनी कंसीविंग प्रॉब्लम से जूझ रही है, साईनाथ उनकी जो वो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करते हैं और वो कंसीव कर जाती हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आपकी अपनी श्रद्धा और आपका अपना विश्वास भी बहुत मायने रखता है जीवन में साईं की लीलाओं को देखने के लिए। इसके अलावा बाबा की पालकी के आगे जब जब कोई भी व्यक्ति ने झाड़ू लगाई है, इस आस्था और विश्वास के साथ कि बाबा जिस तरह से मैं आपकी पालकी के सामने आने वाले कंकड़ और पत्थर को दूर हटा रहा हूँ, बाबा मेरी जीवन की मुश्किलों को भी आप दूर करिए। जो भी भक्त इस अनन्य भाव से और इस श्रद्धा भाव से रखकर बाबा की पालकी के आगे झाड़ू लगाता है, उसके काम बनते ही बनते हैं। 3 दिसंबर 2023 की जो पालकी हुई थी, उसकी बहुत सारी अनुभूतियाँ मैंने चैनल पे शेयर की हैं कि किसको जॉब लगी, किसको बच्चे हुए और किन किन लोगों के बिगड़े काम बने। हाँ, ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने हमें अभी तक अपने अनुभव शेयर नहीं किए हैं कि उनको क्या मिला है, जबकि हमें पता चल चुका है कि किसकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। और विशेषता मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने कंसीव किया था, वो अब अपने बेबीज़ की फ़ोटो हमें शेयर कीजिए और अपना अनुभव बताइए कि आप कितने सालों से परेशान थे और बाबा की पालकी में आकर या अनिल भैया के यहाँ आकर जल अभिमंत्रित करा के या अनिल भैया ने आपको ऑनलाइन ही कॉल पे जो उपाय बताए उससे आपने कंसीव किया और आपके घर में कितने साल बाद नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजी। इसके अलावा एक और खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, वो ये कि बादशाहपुर वाले बाबा का जो मंदिर है अब बड़ा रूप ले रहा है। यानी कि पहले जो भी लोग बादशाहपुर धाम आए हैं वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बाबा के दर्शन करने गए हैं और हमारे बाबा का जो प्रीमाइसेस था थोड़ा छोटा था, इसलिए बहुत जब ज़्यादा लोग हो जाते थे तो लोगों को अंदर कमरों में बैठना पड़ जाता था और बाबा के सामने नहीं बैठ पाते थे। और अब बाबा का जो मंदिर है वो ऊपर से नीचे शिफ्ट किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बहुत जल्द सभी लोग प्रे करें कि बाबा की 3 दिसंबर की पालकी से पहले पहले बाबा का नीचे का जो प्रीमाइसेस है जहाँ पर बाबा को स्थापित किया जाएगा, अब वो बनकर तैयार हो जाए। और इसके अलावा 15 साल पहले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब ये सोचा भी नहीं था कि विदेशों तक से लोग आएंगे यहाँ पर बाबा की पालकी में शामिल होने के लिए। लेकिन ये साईं है ना, अपनी लीला रचते ही रहते हैं। लास्ट ईयर भी दूर दूर से लोग आए थे, इस साल भी विदेशों से लोग आ रहे हैं और बाबा से मिलने के लिए बीच बीच में
लोग बाहर के देशों से आते ही रहते हैं और बाबा ने अपनी लीलाएं दिखाई ही हैं। दूर दूर बैठे लोगों के भी बच्चे हुए हैं। अभी लास्ट मैंने अनुभव डाला था बाबा की पालकी से रिलेटेड, जिसमें जो साईं परिवार की एक सदस्य थी, उनकी बेटी के 7-8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। उनकी मम्मी ने वहाँ पर जाकर भैया को बताया कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो भैया ने जो उपाय था वो बताया, जल अभिमंत्रित करके दिया। उनकी सास ने वैसा किया और 1.5-2 महीने के अंदर ही उन्होंने कंसीव कर लिया। उनकी मम्मी ने यहाँ 3 दिसंबर की पालकी में आकर झाड़ू लगाई और वहाँ दूर बैठी उनकी बेटी ने कंसीव कर लिया और वो मान गई कि वाह रे बादशाहपुर वाले बाबा, जो कहा जाता है आपके लिए वो वाकई ही सच है। क्योंकि दृढ़ आस्था विश्वास उनकी मम्मी का भी था, उनकी बेटी का भी था, उनकी सास का भी था। जब हम बहुत जगहों से दुखी हो जाते हैं, अपना पैसा फूंक कर आ जाते हैं, कहीं 11,000, 21,000, 51,000 और जो भी पंडित बोलते हैं उस तरह की चीज़ें हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। चाहे हम मुल्लों के पास चले जाएं, सयानों के पास चले जाएं, चाहे और वहाँ पर जाकर हमारी अगर मन्नत नहीं पूरी होती तो हमारा कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति विश्वास खोने लगता है। लेकिन यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है और आप भी ये सोच बैठे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो एक बार अपने आप को फिर से मौका दीजिए, एक बार फिर से अपने कानों को खड़ा करिए कि हाँ, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, गुड़गांव बादशाहपुर धाम में जो बाबा स्थापित हैं, वो लीलाएं रचते हैं, उनके यहाँ आने से और उनके जो साईं सेवक हैं अनिल जी, उनके द्वारा लिया गया अभिमंत्रित जल बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। शराबियों ने शराब छोड़ दी और जो गलत रिलेशंस में फंसे थे उन्होंने गलत रिलेशन छोड़ दिए। जो लोग अपना घर छोड़ छोड़ के चले गए थे, जिन लोग सेपरेट हो गए थे, वो लोग भी मिलके रहने लगे हैं। बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास की कहानियाँ, श्रद्धा और विश्वास के किस्से हमारे बादशाहपुर धाम से बहुत सारे जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये धाम आज का धाम नहीं, 15 सालों से इस धाम के सेवक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है और बाबा की पालकी है। आप लोगों में से जो भी चाहे वो पालकी के कार्यक्रम को कराने के लिए सहयोग दे सकता है। सहयोग आपकी अपनी श्रद्धा अनुसार है। आप जो सहयोग राशि चाहें वो सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बस यही कहूँगी कि जब बाबा हमारे जीवन में आते हैं तो बाबा हमारे जीवन में अपने होने का एहसास, अपने होने की अनुभूति हर एक को कराते हैं। लेकिन जिसने बाबा की उस अनुभूति को समझा और बाबा का हाथ कस के पकड़ लिया कि अरे वाकई ही हमारे बाबा लीलाएं करते हैं, वाकई ही बाबा ने हमें इस दुख से निकाला और अब हमारा इनके सिवा कोई नहीं है, तो आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता है जो खुशियों भरा होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि दीदी ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए, दुख और सुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। जैसे सुबह के बाद शाम आती है, शाम के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से एक उजले किरण की रोशनी हमारे जीवन में आती है हर दिन। उसी तरह से बाबा भी हमारे जीवन में जो हमारे कर्माज रूपी संकट है उसमें हमारा साथ देते हैं। कभी कभी हम लोगों को एहसास होता है कि बाबा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसी पल बाबा हमें हाथों में उठा के चल रहे होते हैं, जो कि हमें एहसास भी नहीं हो पाता। हो सकता है बाबा का सानिध्य और बाबा का साथ हमारे साथ उस पल ना होता तो हम शायद किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाते। लेकिन हम कह उठते हैं कि बाबा हमें दुखी करता है या बाबा हमें परेशान करता है। यकीन मानिए कि जिसे आप किस्मत कहते हैं वही हमारे कर्माज हैं। अगर हमने अपने पिछले जन्म में या अपने पहले वाली लाइफ में किसी को दुख दिया है तो वो लौट के हमारे सामने आएगा ही आएगा।
लेकिन किसी के सामने जल्दी, किसी के सामने देर से आता है। वो इसलिए आता है कि जब तक आपके अच्छे कर्मों का खाता है, तब तक आप चाहे कितने भी बुरे कर्म कर रहे हो, आपको अच्छे का फल मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन आपके अच्छे कर्मों का खाता खत्म हुआ, उस दिन आपको हर एक गुनाह की सजा मिलती है। बाबा का जो मंदिर है अब विशाल रूप में बन रहा है। हमारे बाबा के स्वरूप को देख के बहुत सारे लोग जब आए हैं मंदिर में, तो उन्हें लगा है कि अरे, हम तो जो टीवी में देखते हैं, हम जो लाइव में देखते हैं, वो तो बड़े लगते हैं, लेकिन ये बाबा तो बड़े छोटे से हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये छोटे से दिखने वाले बाबा बहुत विशाल रूप रखते हैं। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ, हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और यहाँ से आके ना जाने कितनों की जॉब लगी है, कितनों के काम बने हैं। और अनिल भैया ने लास्ट एक वीडियो भी डाला था कंस्ट्रक्शन होते हुए और टूट फूट का दिखाया था। और अनिल भैया ने कहा था, आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से डेकोरेट किया जाए मंदिर को। तो आप लोगों का जो भी सलाह है वो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा था कि दीदी, हम पालकी में डेकोरेशन करवाना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने कहा कि डेकोरेशन करवाना चाहते हैं, तो वो लोग मुझसे फिर से एक बारी व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। इसी के अलावा ज़रूर आइएगा 3 दिसंबर की पालकी में। हो सकता है कि आज आप जिस दुख और तकलीफ़ से जूझ रहे हो, नेक्स्ट ईयर जब आप आओ तो आप कहो कि पिछले साल हम आए थे और हमारा यहाँ से जाते के साथ ही काम बन गया। और हर साल आप बिना इनविटेशन के 3 दिसंबर को बादशाहपुर धाम में आकर खड़े हो जाओ कि ये हमारे बाबा हैं, इन्होंने हमारे लिए सुख के रास्ते खोले। आज हम बाबा की पालकी में झाड़ू लगाने के लिए बिना किसी इनविटेशन के आए हैं। इसी के साथ वंस अगेन अनिल भैया के परिवार की तरफ से, साईं अनुभूति चैनल की तरफ से, साईं आशीर्वाद चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। 3 दिसंबर की पालकी को, जो कि 10 बजे शुरू हो जाएगी, पहले बाबा की आरती होगी, उसके बाद बाबा की पालकी निकलेगी। शाम को 6:30-7 बजे के बीच में केक सेरेमनी होगी। उसके बाद आप लोगों के खाने का इंतज़ाम किया गया है, तो आप बाबा के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आइए। आप मॉर्निंग में आएंगे तब भी नाश्ते की व्यवस्था की गई है। तो आइए बाबा की पालकी में खुशियों में शामिल होइए। याद है मुझे वो बात भी, जब भाभी ने मुझे बताया था कि जब हमने पहला बाबा का बर्थडे बनाया था, यानी जब हमारे बाबा 1 साल के ही हुए थे, तब हम एक छोटा सा केक लाए थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने अपनी लीलाएं करी और आज विशाल रूप में बाबा के बर्थडे का, यानी बाबा के जन्मदिन का, बाबा के प्राण प्रतिष्ठा का जो है आयोजन किया जाता है। पहले जब बाबा आए थे तो मैंने बाबा को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी एक छोटे से स्थान पे बैठाया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने अपना जो स्थान था शिरडी सरीखे ही बना लिया। और उसके बाद अब बाबा ने कहा, मेरे भक्तों की जो भीड़ है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो अब छोटी जगह में नहीं, मुझे बड़ा जो स्थान चाहिए। इसलिए साईं ने ही लीला रची और बाबा के लिए एक विशाल जो है भवन का निर्माण किया जा रहा है। साईं की कृपा से ही सब कुछ होता है, जब तक साईं नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता। तो वंस अगेन बाबा की पालकी में आप लोग आइएगा ज़रूर। बहुत सारे साईं डिवोटी दूर दूर से आ रहे हैं। आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। अनिल भैया के यहाँ का जो एड्रेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके अलावा लोकेशन के लिए आप लोग मुझे एक दिन पहले मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं लोकेशन शेयर कर सकूं आपको। क्योंकि इस तरह से वीडियो में अगर मैं लोकेशन डालूंगी
तो वो कैप्चर नहीं हो पाएगी। तो पर्सनली आप लोग मुझसे लोकेशन ले सकते हैं। ओम साई राम, जय साई।